हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोशन। आज हम कंप्लीट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज 100 वीडियोस, ठीक है। तो इस सीरीज का जो नेक्स्ट जो अब आज जो क्लास चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं मोशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम मोशन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे मोशन, तो जो मोशन होता है, जब कोई वस्तु क्या है एक जगह से किसी दूसरी जगह तक क्या है जाती है, प्रारंभिक अवस्था से इनिशियल फाइनल टू इनिशियल, या फिर हम बोल सकते हैं प्रारंभिक से अंतिम अवस्था तक, या अंतिम से प्रारंभिक तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे विराम। गति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है यहाँ पे विराम, ठीक है। विराम क्या होता है? जब किसी पिंड को विराम में तब समझा जाता है जब क्या है वह अपना स्थान किसी दूसरे स्थिर संकेत बिंदु से समय के साथ साथ नहीं बदलता है, ठीक है। विराम में जब होगी वस्तु, जब क्या है वो मोशन नहीं करेगी, ठीक है। जब विराम में वो वस्तु होगी जब वो मोशन नहीं करेगी। इसके बाद है कि गति क्या होती है? अगर कोई वस्तु अपनी जगह किसी स्थित संकेत बिंदु से समय के साथ साथ बदलता है तो वह पिंड गति में समझा जाता है। कहने का मतलब क्या है, मोशन में कब होगा? अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जब कोई वस्तु मूव करती है या मोशन में रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति करते हैं, चलायमान रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है एक विमामय गति। एक विमामय गति क्या होता है? मतलब मोशन इन वन डायमेंशन। सीधी रेखा पर की गई गति एक विमीय गति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। लंबी व सीधी सड़क पर गतिशील कार की गति इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग तीन तरह की गतियाँ हो सकती हैं। कैसी? एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब स्थानांतरी गति, एक हो जाएगी चक्रीय गति, और एक हो जाएगी आपकी, एक यहाँ पे आपकी हो जाएगी स्थानांतरीय गति, चक्रीय गति, स्थानांतरीय गति, चक्रीय गति और आवर्त गति, ठीक है। चलिए हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पूरा डिटेल में। तो जो स्थानांतरी गति कब होती है? स्थानांतरी गति तब होती है जब किसी वस्तु की अलग अलग स्थितियों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती है। क्या होता है? जब किसी वस्तु की अलग अलग स्थितियों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। और ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, सीधी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन। कहने का मतलब क्या है कि स्थानांतरी गति कौन सी हो जाएगी? स्थानांतरी गति का जो एग्जाम्पल है, ऊंचाई से गिरता हुआ कोई पत्थर, यदि कोई ऊंचाई से कोई पत्थर गिर रहा है तो वो क्या होगी? स्थानांतरी गति होगी। या सीधी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन, या कोई जो सीधी पटरियों पर कोई भी ट्रेन दौड़ रही है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? स्थानांतरीय गति। अब चक्रीय गति के बारे में बात कर लेते हैं। रोटेटरी मोशन बोलते हैं इसको। चक्रीय गति तब होती है जब किसी गतिशील वस्तु में प्रत्येक बिंदु एक वृत्त पर घूमता है। कहने का मतलब क्या है, रोटेटरी मोशन जब होती है जब क्या होता है कि कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वो एक चक्रीय गति में घूमता है, ठीक है, एक सर्कुलर वृत्ताकार में घूमता है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका बड़े बड़े झूलों की गति, कुम्हार के चौक की गति, ठीक है। तो चक्रीय गति कौन सी होती है? बड़े बड़े झूलों की गति और कुम्हार के चौक की गति। नेक्स्ट है अपना आवर्त गति, ठीक है। आवर्त गति क्या होती है? मीन्स पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है, ठीक है। तो आवर्त गति तब होती है, मतलब पीरियोडिक मोशन तब होती है जब कोई वस्तु या गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल बाद गति को दोहराता है। जैसे देखा होगा आपने पेंडुलम, घड़ी में एक पेंडुलम लगा रहता है, जब वो बार बार क्या करता है, दोहराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब। तो सरल लोलक की जो गति है, अभी मैंने आपको बता दिया, सरल लोलक की गति और आवर्त गति का क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे। कुछ गतियां निम्न प्रकार की हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ और भी गतियों के बारे में हम बात करेंगे। यादृच्छिक गति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आने के हम बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम्स में क्वेश्चन। यादृच्छिक गति, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी टेढ़े मेढ़े पथ से गमन करती है तब कैसी गति, जो जो ये गति होती है उसको हम यादृच्छिक गति कहती है। कहने का मतलब क्या है
कि रैंडम मोशन, ठीक है। हिंदी में आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, हिंदी में दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन हम जब रैंडम मोशन बोलेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्या है? यादृच्छिक गति, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी टेढ़े मेढ़े पथ में गमन करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं कि हम इसको यादृच्छिक गति बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रारंभिक, ये तो आपको पता होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आया, इसको प्रारंभिक, इसको अंतिम, ठीक है। ये प्रारंभिक गति हो गई, ये आपकी अंतिम हो गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा मक्खी की गति, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खिलाड़ी की गति, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वृत्तीय गति क्या होती है, ठीक है। क्या है आपका? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? इसके बाद है आपका वृत्तीय गति। चलिए हम वृत्तीय गति के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है या गमन करता है तो इसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गमन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की गति हो गई आपकी, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण किसके हैं? आपकी वृत्तीय गति के हैं। कहने का मतलब क्या है? वृत्तीय गति के जो उदाहरण हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की गति, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट दोलनी गति, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? दोलनी गति। इसके बाद है आपका दोलनी गति, दोलनी गति, ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, कब आगे पीछे गति करती है? तो ये दोलनी गति कहलाती है। झूले की गति और पेंडुलम की गति, ये क्या है आपके? दोलनी गति के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। किसकी गति? झूले की गति और पेंडुलम की गति। किसकी गति? झूले की गति और झूले की गति, ठीक है, और पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों दूरी एवं विस्थापन। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से कि दूरी एवं विस्थापन क्या होता है, ठीक है। चलिए हम पूरा बात कर लेते हैं डिटेल में कि जब क्या है किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी क्या है? कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब क्या है किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई कुल लंबाई क्या कहलाती? दूरी कहलाती है। आसान है ये तो। वस्तु द्वारा निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु द्वारा जब क्या है निर्दिष्ट दिशा, कोई एक दिशा है पर्टिकुलर, उसी रूट पे ही जाना है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसी को हम। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? विस्थापन एक क्या है आपकी? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है आपकी? एक सदिश राशि है। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति जो होती है, या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु का जो स्थिति होती है, वो क्या कहलाती है? आपका विस्थापन कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। हो सकता है गति क्या हो? ऋणात्मक हो, या फिर धनात्मक हो, या शून्य हो। ये तीनों हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चाल के बारे में, ठीक है। तो चाल को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में या फिर प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये चाल का जो सूत्र हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चाल में दिशा नहीं होती है, ठीक है। जो चाल होती है उसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स परिमाण होता है। क्या होता है? दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। अतः
यह एक क्या है, अदिश राशि है। मैंने हालांकि आपको इससे पहले बताया था, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, और मात्रा जो मात्रक होते हैं, मात्रक से विमाओं से विमाएँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, मात्रकों से विमाएँ कैसे निकालते हैं। तो आप यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। चाल का मान क्या है, धनात्मक होता है। चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है, चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, ये है आपकी अदिश राशि। ठीक है, कैसी राशि है चाल, अदिश राशि। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। जब कोई वस्तु v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। औसत चाल निकालने का सूत्र है दोस्तों, औसत चाल, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर v1 पहली और v2 दूसरी अपॉन 2। ठीक है, औसत चाल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेग। वेलोसिटी क्या होता है, एकांक समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग जो होता है एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है एक विशेष दिशा में, एकांक समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग जो होता है, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा आपका, समय अंतराल। ठीक है, क्या हो जाएगा, समय अंतराल। क्या हो जाएगा आपका, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय अंतराल। ठीक है, और अगर हम बात करें वेग की तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों है सदिश, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है, वह एक दिशा होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक दिशा, एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, अगर जब निश्चित दिशा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, वेग ऋणात्मक, धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, वेग कैसा हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद समरूप वेग क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। समरूप वेग तब होता है जब किसी गतिशील वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड में समान रहता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका प्रत्येक समय में उसका जो स्पीड है प्रत्येक समय में क्या हो, समान रहता है, प्रत्येक सेकंड में समान रहता है। क्या रहता है आपका, प्रत्येक सेकंड में समान रहता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों असमरूप वेग क्या होता है। असमरूप वेग तब होता है जब किसी गतिशील वस्तु का वेग प्रति सेकंड में भिन्न भिन्न होता है। अभी मैंने आपको बताया समरूप वेग क्या होता है, जब हर सेकंड में क्या हो, उसका जो स्पीड हो वो क्या हो, सेम हो। हर सेकंड में जो उसका वेग हो वो बिल्कुल सेम हो, लेकिन अलग अलग हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे उसको, असमरूप। मीन्स नहीं हो जाएगा असमरूप वेग, असमरूप वेग हो जाएगा। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हालांकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, लेकिन इनका जो क्या है आपको सूत्र पता होने चाहिए। औसत एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, औसत क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या हो जाएगा, समय अंतराल। ठीक है, औसत चाल जो होती है आपकी क्या होती है, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है,
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपेक्षिक वेग क्या होता है। आपेक्षिक या क्या बोलते हैं इसी को हम सापेक्षिक वेग भी बोलते हैं, ठीक है। दो वेगों के सदिश अंतर को हम सापेक्षिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वेगों के सदिश अंतर को हम सापेक्षिक वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग क्या होता है? हालांकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ये जो बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? किसी भी वृत्तीय पथ पर चलने वाली पिंड 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाती है, मतलब 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाती है, वो क्या कहलाती है? उसका कोणीय वेग कहलाता है। वही क्या है? उस वस्तु का कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। चलिए कोणीय वेग के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें, तो कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा। सबसे पहले तो ये सेंटर है और यहाँ से 1 सेकंड में वो क्या है, जितना क्या करती है, ये आपका एंगल हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी अपॉन यहाँ हो जाएगा टी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टी। तो अगर हम बात करें, या फिर इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र यहाँ से निकल के आ गया, कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हम रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? चलिए, तो अगर हम बात करें रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है, वो जो रेखीय वेग होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। किसमें? रेखीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में आपका संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध। तो रेखीय वेग इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा कोणीय वेग इंटू वृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग इंटू वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे जो रेखीय v को हम क्या बोलते हैं, रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, इंटू वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r। तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, यदि समय अंतराल अति सूक्ष्म हो, ठीक है। तात्क्षणिक जो वेग होता है वो क्या होता है, तात्क्षणिक जो वेग होता है वो क्या होता है, तात्क्षणिक जो वेग है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक जो वेग होता है, तो यदि क्या है, समय अंतराल बहुत कम हो, समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म हो, क्या हो, समय अंतराल क्या हो, सूक्ष्म हो। यदि समय अंतराल क्या हो आपका, सूक्ष्म हो, तो क्या करेंगे, यदि समय अंतराल क्या हो, सूक्ष्म हो, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। मतलब डी टी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, डी टी 0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी आई एन, वी क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा वी आई एन एस टी, यहाँ पे लिमिट कितनी, डेल्टा टी की जो वैल्यू 0 और इक्वल डेल एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी एक्स अपॉन
डी टी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो डेल एक्स है वो क्या है, वस्तु में हुआ विस्थापन। यहाँ पे ये क्या है, वस्तु में हुआ विस्थापन। ये क्या है यहाँ पे, वस्तु में हुआ विस्थापन। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं त्वरण के बारे में। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है हमारा, जो त्वरण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट जो पॉइंट्स हैं इसके हम डिस्कस करेंगे। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यदि वेग में कमी है तो इस कमी की दर को मंदन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि वेग वेलोसिटी जो है आपकी वो कम है, स्पीड कम है, तो वेग में कमी है तो इस कमी की दर को हम मंदन कहते हैं। और ये क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो सारे हम यहाँ पे देख लेंगे। त्वरण एक मंदन का एसआई मात्रक, त्वरण एवं मंदन का एसआई मात्रक क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण समरूप एवं असमरूप दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण समरूप कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। ठीक है, यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ घट रहा है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा तथा मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे ये मंदन कहलाता है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी में कण का वेग u से बदलकर v हो रहा है तो डेल्टा v और वेक्टर इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या हो जाएगा आपका, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि जो डेल्टा टी है, यदि क्या है समय अंतराल बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ए मीन्स त्वरण। ठीक है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।